हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए 23 व 24 जुलाई के लिए करंट अफेयर्स। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के अंत में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है, उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज, इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो पहला क्वेश्चन है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 2020 वाज सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2020 मनाया गया 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई। तो इसका सही आंसर है 23 जुलाई को जो है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2020 मनाया गया था। तो आइए इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। तो 23 जुलाई को हर साल जो है ये नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे पूरे भारत में मनाया जाता है। पहला जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो हुआ था वो 23 जुलाई 1927 को हुआ था और बॉम्बे स्टेशन से हुआ था, और एक प्राइवेट कंपनी थी इंडियन ब्रॉडकास्ट कंपनी, उन्होंने किया था। तो 23 जुलाई 1927 को हुआ था। तो इसी की याद में हर साल 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। आकाशवाणी जो है, जो कि प्रसिद्ध कार्यक्रम है, तो वो 1956 में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग 1956 से वो शुरू हुआ था आकाशवाणी। ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो मोटो है बहुजन हिताया बहुजन सुखाया। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल है ईरा जोशी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मार्स मिशन तियानवेन फर्स्ट। तो किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन तियानवेन लॉन्च किया है। वैसे तो ये हमने 21 जुलाई के करंट अफेयर में ही बता दिया था, लेकिन अब ये लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया? यूएसए, चाइना, जापान, मलेशिया। तो इसका सही आंसर है चाइना ने अभी लॉन्च किया है। तो 23 जुलाई 2020 को तियानवेन ने चाइना का तियानवेन फर्स्ट, जो कि चाइना का पहला मार्स मिशन है, उसको लॉन्च किया है इन लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट में, जो कि कहां से लॉन्च किया है? वेंचांग सैटेलाइट्स लॉन्च सेंटर है हियानन आइसलैंड पे, और 12:41 AM पर इसको लॉन्च किया है। तियानवेन का जो नाम है वो है क्वेश्चन टू हेवन, ये तियानवेन का नाम है। और चाइना की बात करें तो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी। ये है चाइना का मैप। तो चाइना के मैप से अगर हम दें तो एक तरफ तो इंडिया का बॉर्डर लगता है, म्यांमार है, और मंगोलिया है, रसिया है, कजाकिस्तान है। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही डिस्कस किया था कि जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूएई है, उन्होंने जापान की हेल्प से अपनी पहली होप ऑर्बिटर लॉन्च किया था मंगल ग्रह के लिए। और नासा ने जो है मार्स 2020 मिशन को भी लॉन्च करने जा रही है जुलाई 30 को, जो कि इसमें हेलीकॉप्टर भी ले जाया जा रहा है। और ऐसा करने वाला ये नासा पहला देश बनेगा जो हेलीकॉप्टर भी भेज रहा है। तो ये हमने ऑलरेडी 21 जुलाई को वो डिस्कस कर लिए थे। इस बार चाइना ने छोड़ा, 30 जुलाई को यूएसए भी छोड़ेगा, तब भी ये क्वेश्चन बनेगा। तो विच कंट्री हैज साइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिसेंटली। तो हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन पर हस्ताक्षर किए हैं? हॉन्डुरस, निकारागुआ, द कैरेबियन, कोस्टा रिका। तो इसका सही आंसर है निकारागुआ ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए, और ऐसा करने वाला ये 87वां देश बन गया है। तो जो रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे साइन करने वाला 87वां देश बन चुका है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है, लीड किसके द्वारा किया जाता है? भारत के द्वारा किया जाता है। ई जैम हर्मिडा कैटिलियो, जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, किसके? रिपब्लिक निकारागुआ के, उन्होंने ये एग्रीमेंट पे साइन किए हैं। ये है मैप निकारागुआ का। तो निकारागुआ के जो पड़ोसी हैं वो हॉन्डुरस है,
कोस्टा रिका है, और फिर ये पैसिफिक ओशियन आता है इसके में, और इसकी कैपिटल है वो है मेनागुआ। 30 नवंबर 2015 को जो है ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, और फ्रेंकोइस होलैंड जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने ये जॉइंटली लॉन्च किया था क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि पेरिस में होने वाली हुई थी। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो डायरेक्टर जनरल है वो उपेंद्र त्रिपाठी, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ की बात करें तो प्रेसिडेंट है डैनियल ओर्गेटा, कैपिटल है मेनागुआ, करेंसी चलती है निकारागुअन कोर्डोवा ओरा। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर इन विच सिटी। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस शहर में अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है? दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, बिहार। तो इसका सही आंसर है दिल्ली के अंदर शुरू किया है। तो खादी और विलेज इंडस्ट्री ने दिल्ली में ये शुरू किया है ताकि जो लेदर के आर्टिस्ट हैं उनको और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके उनको। और जो ये सेंटर हैज बीन इस्टेब्लिश सेंटर फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन आगरा, आगरा के अंदर सेंटर फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि यूनिट है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME की। ITUC ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020, India ranked among 10 worst countries for working people. Where is the HQ headquarter of ITUC located? तो ये ITUC ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020 इसने भारत को 10 सबसे खराब देशों में शामिल किया है जो कि कामकाजी लोग हैं, वर्किंग पीपल हैं उनके लिए। तो उसका हेडक्वार्टर बताना है। तो लंदन, लॉसान, ब्रसेल्स, जिनेवा। तो इसका सही आंसर है ब्रुसले। तो एज पर, तो पहले इसके ऊपर चर्चा करते हैं हम। एज पर 7th एडिशन आया है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन ITUC ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020। द वर्ल्ड्स वर्स्ट कंट्रीज फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए वर्ल्ड की वर्स्ट कंट्रीज में इंडिया को भी अब इन 10 देशों में शामिल किया गया है। विद द रैंकिंग ऑफ 5 रैंकिंग के रेटिंग दी गई है, वो 5 रेटिंग दी गई है जिसका मतलब होता है नो गारंटी ऑफ राइट्स, राइट्स की कोई भी गारंटी नहीं है। अदर कंट्रीज जो वर्ल्ड की टॉप 10 में अदर कंट्रीज कौन है? बांग्लादेश, ब्राजील, कोलंबिया, कजाकिस्तान, फिलीपींस, तुर्की, जिम्बाब्वे अलॉन्ग विथ इजिप्ट एंड होंडुरस। ये सब भी इंडिया में वर्स्ट की 10 खराब जगहों में शामिल हुए हैं वर्कर्स के लिए। और रीजन की अगर क्षेत्र की बात करें ऑन द रीजन फ्रंट, तो मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका MENA वो वर्स्ट रीजन है विद जिसकी रेटिंग है 4.44। इसके साथ ही एशिया पैसिफिक की जो रीजन है उसकी रेटिंग है 4.09। ये वर्ल्ड के वर्किंग प्लेस के लिए खतरनाक जगह है और ये जो रैंकिंग आई है 2014 से 2020 तक के लिए है। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन ITUC के जो जनरल सेक्रेटरी है सहारन लेस्ली बोरो, प्रेसिडेंट है अयूबा फिलिपिस वाबा, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। पंजाब गवर्नमेंट साइंड MOU विथ विच IIT फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किस IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? IIT कानपुर, IIT रोपड़, IIT बॉम्बे, IIT जोधपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है IIT रोपड़। तो जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रोपड़ के साथ स्किल डेवलपमेंट चंडीगढ़ जो कि है उस IIT रोपड़ से हस्ताक्षर किए हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों यही टाइम है हमारा भी, हम भी हमारी स्किल्स को डेवलप करते हैं, बहुत सारा फ्री टाइम है और करंट अफेयर के अच्छे से नोट्स बनाइए। हर एग्जाम में लगभग 7 से 8 महीने के करंट अफेयर आते हैं, सुंदर नोट्स बनाइए, डेली रिवाइज कीजिए तो करंट अफेयर बिल्कुल इजी पड़ेगा, एकदम इजी पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप ये सोच रहे हो कि जब एग्जाम होंगे तभी हम एक करंट अफेयर के नोट्स तभी हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो करंट अफेयर बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। 7 से 8 महीने का करंट अफेयर 1 महीने में या 15 दिन में नहीं पढ़ा जाएगा। आप ऊपर ऊपर से देखोगे,
आजकल जो करंट अफेयर है वो डीपली पूछा जाता है और फिर वो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अभी वो मेहनत कीजिए, नोट्स बनाइए सुंदर से। तो पंजाब की बात करते हैं तो कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, गवर्नर है वीपी सिंह बेडनोर, आईआईटी रोपड़ के डायरेक्टर है एसके दास। फॉर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो ई सचिवालय पोर्टल ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए कौन से राज्य में स्टार्ट हुआ है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली। तो इसका सही आंसर है हरियाणा। तो हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया है ई सचिवालय पोर्टल, जिसके तहत ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, वर्चुअल मीटिंग्स के लिए हम ले सकते हैं चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर एंड अदर हेड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट से। इन्होंने आल्सो लॉन्च्ड प्लाज्मा डोनेशन, वेब पोर्टल लॉन्च किया प्लाज्मा डोनेशन के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस में प्लाज्मा जो सही हो चुके हैं कोविड-19 से, उनके प्लाज्मा को डोनेट किया जाता है, वो अपने प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं, उसके लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, नेशनल पार्क है सुल्तानपुर एनपी, केलसर नेशनल पार्क। विच कंट्री कंडक्टेड ए सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द MG-TD20 गैस टरबाइन इंजन। तो किस देश ने MG-TD20 गैस टरबाइन इंजन की सफल उड़ान का परीक्षण किया है? ऑप्शन है रसिया, जापान, यूएसए, चाइना। तो इसका सही आंसर है रसिया जो है उसने अभी ये लॉन्च इसका सफल उड़ान का परीक्षण किया है। तो जो रसिया फाउंडेशन फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट इन डिफेंस इंडस्ट्री, इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम कंडक्टेड सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट, पहला सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है। अब जो मेन बात है वो ये है कि ये 3D प्रिंटर से बना हुआ है। ये जो फ्लाइट टेस्ट हुआ है ये हुआ है केजालबास एविएशन सेंटर इन टेरास्टन में। रशियन फाउंडेशन फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट इन डिफेंस इंडस्ट्री का जो हेडक्वार्टर है मॉस्को, रशिया। सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ बोर्ड है ग्रिगोरी एंड्रे इवानोविच। नेम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एजिल एंड लाइटेस्ट सर्विलियंस ड्रोन मेड बाय डीआरडीओ। तो डीआरडीओ द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे चुस्त और हल्के निगरानी ड्रोन का नाम? इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, इंडियन। तो इसका सही आंसर है भारत। तो जो डीआरडीओ ने बनाया है ये भारत, जो कि विश्व का सबसे हल्का और चुस्त है, भारत नाम रखा गया है। और इंडिजियस डेवलप्ड बाय द चंडीगढ़ बेस्ड लेबोरेटरी। डीआरडीओ की जो है लेबोरेटरी है ये, जो कि बेस्ड है चंडीगढ़, और उस डीआरडीओ की लेबोरेटरी का नाम है टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है दोस्तों, ये हमें ढंग से याद करना है। और ये जो है मॉनिटर करेगा, इसको लगाया जाएगा ईस्ट लद्दाख, चाइना बॉर्डर के पास में। अगला जो क्वेश्चन है, डीआरडीओ के चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इंडियन आर्मी के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। आइए और बात करते हैं। इंडियन नेवी ने हाल ही में जो है एडवांस टॉर्पेडो डेकोय सिस्टम मारिच वो भी डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ डीआरडीओ की लैब है NPOL एंड NSTL। एडवांस टॉर्पेडो डेकोय सिस्टम क्या होता है, इस पे बात कर लेते हैं। तो जो टॉर्पीडो एक स्वचालित पानी के नीचे चलने वाली मिसाइल होती है, जिसे पोत या पनडुब्बी या हवाई जहाज से हम लॉन्च कर सकते हैं। तो ये जो टॉर्पीडो के हमले के दौरान जो टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम है, ये टॉर्पीडो का पता लगाने का मदद करता है कि जो सैटेलाइट आ रही है या नहीं आ रही, तो उसका पता लगाने में ये पता लगाता है। तो ये इंडियन नेवी ने भी इसको डेवलप किया है। नाम क्या रखा है? मारिच नाम रखा है। अब ये अभी करंट अफेयर्स है, आगे चल के ये मारिच जो है वो क्या बन जाएगा? करंट जीके बन जाएगा। फिर जीके के अंदर ये चीज़ें आएंगी। तो अभी अगर हम हमारी तैयारी रखेंगे तो आगे चल के हमें थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अभी बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है। नेम द एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल विच वॉज टेस्टेड बाय डीआरडीओ। तो उस एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का नाम बताइए जिसे डीआरडीओ ने परीक्षण किया था। ब्रह्मोस, निर्भया, अग्नि, ध्रुव शास्त्र।
ध्रुव शस्त्र, तो इसका सही आंसर है ध्रुव शस्त्र का ही उन्होंने एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ध्रुव शस्त्र विदाउट हेलीकॉप्टर इन्होंने किया है, और इंट्रीम टेस्ट रेंज है बालासोर ओडिशा में। अभी नाम याद रखना, विदाउट हेलीकॉप्टर इसको क्या बोला जा रहा है, ध्रुव शस्त्र, और अगर हेलीकॉप्टर से इसको छोड़ा जाएगा फॉर्मली नोन एज हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल, तो हेलिना, अगर हेलीकॉप्टर से छोड़ा गया तो इसका नाम हेलिना है, विदाउट हेलीकॉप्टर ध्रुव शस्त्र। हु हैज वॉन द गुलबैंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, तो मानवता के लिए गुलबैंकियन प्राइज किसने जीता है, लिली प्लेट, कैलन बेंसन, जॉन पॉल जोस, ग्रेटा थनबर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो ग्रेटा थनबर्ग ने ये जीता। ये 17 साल की लड़की है, तो 17 ईयर ओल्ड 17 साल की लड़की है जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, स्वीडन से है। पूरा नाम है ग्रेटा टिंटिन एलोनोरा एरमैन थनबर्ग। ये पहली प्राप्तकर्ता बन गई है, और ये जो गुलबन प्राइज जीतने वाली, और ये गुलबन प्राइज का पहला एडिशन इन्होंने जीता है। तो ये क्वेश्चन जीके में भी पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का भी इंपॉर्टेंट है कि पहला एडिशन किसने जीता है, क्योंकि हर बार अगर कोई पहले जीतता है तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अवार्डेड बाय कार्लोस टी गुलबैंकियन फाउंडेशन ने इनको ये प्राइज दिया है, और ये प्राइज जो इनको मिला है 1 मिलियन यूरो यानी 1.15 मिलियन डॉलर का इनको प्राइज मिला है। और दोस्तों ये जो है नॉमिनेट हुई है, सिलेक्ट हुई है 136 नॉमिनीज में, जिसमें 79 तो ऑर्गेनाइजेशन थी और 57 पर्सनैलिटीज थी फ्रॉम 46 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो कार्लोस टी गुलबैंकियन फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट है वो इजाबेल मोटा, हेडक्वार्टर है लिस्बन पुर्तगाल में। तो ये हमारा करंट अफेयर था। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था विच स्टेट हैज स्टॉप्ड इन इम्प्लीमेंटिंग पीएम स्वनिधि स्कीम, तो पीएम स्वनिधि स्कीम योजना लागू करने में स्टॉप पर था मध्य प्रदेश। आज का जो क्वेश्चन है, इंडिया हैज हैंडेड ओवर आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट फॉर 16th आइसलैंड अक्रॉस विच कंट्री, तो भारत ने जुलाई 2020 में किस देशों के 61 द्वीपों के लिए आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपे हैं। ऑप्शन है थाईलैंड, मालदीव, हांगकांग, श्रीलंका। तो आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन बहुत अच्छा रहे, धन्यवाद।